नहीं, रात का दरवाजा खुला कैसे? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। महक की तस्वीर सिद्धार्थ के पास। मतलब सिमरन ही महक है। हेलो, हाँ पंडित जी मैं बोल रहा हूँ। पंडित जी देखिए, आपको अभी इसी वक्त यहाँ पर आना होगा। लेकिन मैं कुछ नहीं सुनना चाहता पंडित जी। आपको अभी इसी वक्त यहाँ आना होगा, अभी इसी वक्त। महक देखो, तुम बिल्कुल मत घबराना, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना। हाँ, बिल्कुल घबराना मत। ये सिद्धार्थ बार बार मेरा फोन क्यों काट रहा है? महक का भी पता नहीं। सिद्धार्थ, गोल्डी का फोन था। तुमने फोन क्यों कट कर दिया? तुम मुझे बताओगे कि तुम क्या कर रहे हो? गोल्डी का फोन, तुमने फोन क्यों कट कर दिया सिद्धार्थ? गोल्डी महक, गोल्डी को अब भूल जाओ। गोल्डी तुम्हारा अतीत था, मैं तुम्हारा वर्तमान हूं। अब मैं और तुम यहां इसी वक्त शादी करेंगे, समझी? अभी इसी वक्त। इतना वक्त हो गया है, ये पंडित अभी तक क्यों नहीं आया? अब तक तो शादी भी हो जाती। शादी की इतनी जल्दी क्या है सिद्धार्थ? और मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि शादी का ख्याल तुम्हारे मन में आया कैसे? महक, ये मत भूलो कि तुमने मेरे साथ शादी करने का वादा किया है। और मुझे याद है सिद्धार्थ, मुझे अपना वादा याद है सिद्धार्थ। मैं अपने वादे से मुकरने की बात नहीं कर रही हूं। सच सच बताओ सिद्धार्थ, कहीं गोल्डी को मेरे महक होने का शक तो नहीं हो गया? तुम कुछ भी समझ लो महक। देखो, शादी तो हमें करनी है, आज नहीं तो कल। तो क्यों ना अभी कर ले? सिद्धार्थ, क्या कहा गोल्डी ने मेरे बारे में? बताओ ना प्लीज। सिद्धार्थ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बताओ ना गोल्डी ने मेरे बारे में क्या कहा? समझ गई, ये सब गोल्डी के शक के कारण नहीं, बल्कि तुम्हें डर है कि कहीं गोल्डी
मुझे तुमसे कहीं दूर न ले जाए। देखो महक, तुम्हें जो समझना है तुम समझो। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि मैंने तुमसे प्यार किया है, और तुमसे दूर जाने का ख्याल भी मुझे झिझोड़ कर रख देता है। जिसे मैंने इतनी मुश्किलों से पाया है, उसे मैं इतनी आसानी से नहीं खोना चाहता। अरे तुम्हें पाने के लिए क्या क्या नहीं किया मैंने। अच्छा, क्या किया? क्या क्या किया सिद्धार्थ तुमने मुझे पाने के लिए? वो महक अब जाने भी दो ना। देखो पंडित जी आते होंगे, और तुम जब तक तुम मुझे नहीं बता देते कि मुझे पाने के लिए तुमने क्या क्या किया है, तब तक मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली। टेल मी सिद्धार्थ, बहुत प्यार करते हो ना तुम मुझसे? मैं तुम्हें मेरी कसम देती हूं, बताओ क्या क्या किया है तुमने मेरे लिए? कहो। ठीक है महक, मैं तुम्हें सारी हकीकत बता दूंगा। अब वैसे भी शादी के बाद तो तुम्हें सब कुछ पता चल ही जाएगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि शादी करने का जो वादा तुमने मुझसे किया है, उस फैसले पर तुम अटल रहोगी। ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूं कि मैं अपने वायदे पे कायम रहूंगी। बताओ क्या क्या किया तुमने? गोल्डी, ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? सिमरन सिमरन महक कैसे हो सकती है? अगर ऐसी बात थी तो फिर सिद्धार्थ ने हमसे ये बात छुपाई क्यों? क्योंकि सिद्धार्थ महक से प्यार करता था माँ, और ये बात मैं हमेशा से जानता था। बस मुझे लगता था कि सिद्धार्थ के मन में महक के लिए हमदर्दी है, लेकिन वो हमदर्दी नहीं, वो प्यार था। गोल्डी, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा बेटा। अगर ऐसा है तो फिर सिद्धार्थ ने महक को अपने घर पर क्यों रखा, और महक को हमसे क्यों मिलवाया उसने? नहीं माँ, सिद्धार्थ ने हमें महक से नहीं मिला था। याद कीजिए, उस वक्त महक अचानक से हमारे सामने आ गई थी, और उस वक्त सिद्धार्थ डर भी गया था। महक तक चौंक पड़ी थी। माँ, मुझे लगता है सिद्धार्थ महक से शादी करके महक को हम सबसे हमेशा के लिए दूर ले जाना चाहता है। लेकिन बेटा, महक सिद्धार्थ से शादी क्यों करेगी? पता नहीं माँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं महक को, सिद्धार्थ को कहां ढूंढूं? सिद्धार्थ तो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। गोल्डी बेटा, मुझे न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि मामा जी शायद ये बात जानते हैं कि महक सिद्धार्थ के घर पर थी। मामा जी? सिद्धार्थ, माँ और गोल्डी के साथ इतना कुछ हो गया, लेकिन तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। सलोनी ने माँ और मामा जी के साथ साथ गोल्डी के साथ भी विश्वासघात किया। तुमने मुझसे ये बात छुपा के रखी कि सलोनी का मर्डर हो चुका। झूठ कहा तुमने मुझसे कि सलोनी और गोल्डी शादी के बाद एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। क्यों सिद्धार्थ, क्यों झूठ कहा तुमने मुझसे? क्यों? क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हें प्यार करता था महक। हमेशा से तुम्हें पाना चाहता था। डरता था कि अगर तुम्हें हकीकत के बारे में पता चल जाए तो तुम मुझे छोड़ दोगी, मुझसे दूर चली जाओगी। मैं अपने प्यार को वापस खोना नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझसे दूर जाओ। मैं दूर तो मैं अब भी तुमसे हो गई हूं सिद्धार्थ। मेरे प्रति ये तुम्हारा प्यार नहीं है, तुम्हारा दीवानापन है, पागलपन है। सिद्धार्थ, प्यार में झूठ नहीं बोला जाता, या किसी को पाने की खातिर धोखाधड़ी नहीं की जाती। तुमने मुझे पाने के लिए
अपने दोस्त के साथ गद्दारी की है, धोखा किया है तुमने। तो क्या हुआ महक? अरे गोल्डी ने भी तो तुम्हें पाने के लिए धोखे का ही सहारा लिया था ना। तुम्हारे दिल में जगह बनाने के लिए, तुम्हारी नजरों में अपने आप को ऊपर उठाने के लिए उसने गोमजी का सहारा लिया था। वो धोखा ही तो था। फिर तुम क्यों उसका पक्ष ले रही? क्यों उसे अभी तक भुला नहीं पा रही? सिद्धार्थ, उसने जो भी किया मुझे पाने के लिए नहीं किया, बल्कि पैसा पाने के लिए किया। उस वक्त उसका मुझसे कोई मतलब नहीं था। उसके सर पे पैसे का भूत सवार था। लेकिन उसी गोल्डी की आंखों में शादी के बाद मैंने पछतावे के आंसू देखे। उसने अपनी गलतियों को माना है। तुम्हारी नियत में और गोल्डी की नियत में जमीन आसमान का फर्क है। गोल्डी का प्यार सच्चा है, लेकिन तुम्हारे प्यार में खोट है, खोट। मैं जा रही हूं, सिद्धार्थ। मेरा गोल्डी मेरा इंतजार कर रहा होगा। जा रही हूं। महक प्लीज महक, मुझे छोड़कर जाने की बात मत करो महक, प्लीज। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं महक, प्लीज मुझे छोड़कर। मैं तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा। देखो महक, तुमने मेरे प्यार को ठीक से जाना ही नहीं है अभी तक। मेरा प्यार सच्चा है महक। मेरे प्यार में खोट नहीं है। मैं तुम्हें तहे दिल से चाहता हूं। और शादी के कुछ दिन बाद तुम मेरे प्यार को ठीक से समझ लोगे। हाँ, शादी के कुछ दिन बाद तुम ठीक से समझ लोगे मेरे प्यार को। और महक देखो, तुमने वादा किया है कि हकीकत जानने के बाद में मुझसे शादी करोगी। देखो महक, तुमने वादा किया है। हाँ, वादा किया है तुमने महक। सिद्धार्थ, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मुझसे शादी करके तुम्हें क्या हासिल होगा? सिर्फ मेरा शरीर, जो कि एक लाश के समान होगा। आत्मा के बिना शरीर का कोई मोल नहीं है सिद्धार्थ, जिसे मैं बहुत पहले गोल्डी के नाम कर चुकी हूं। अगर मैं तुम्हारी हकीकत नहीं जानती तो शायद शादी के बाद तुम्हारी इज्जत कर। लेकिन अब कुछ नहीं बचा सिद्धार्थ, कुछ नहीं। महक, वो तो मैं कुछ नहीं जानता मैं। अब तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होगी, मुझसे। उसमें तुम्हारी मर्जी शामिल हो या ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मेरे इतने करीब आने के बाद भी अब मैं तुम्हें अपने से दूर जाने नहीं दे सकता। ये जीती हुई बाजी अब मैं नहीं हारूंगा महक, नहीं हारूंगा मैं। और एक बार भी तुमने अपनी गंदी जबान से गोल्डी का नाम दिया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझे तुम? तुम याद करो, जब हम लोगों ने मामा जी को फंसाने का प्लान बनाया था, तब हम दोनों के साथ सिद्धार्थ भी वहां पर था। और मामा जी को उस प्लान की भनक पहले से ही लग गई थी। मुझे लगता है शायद सिद्धार्थ ने उन्हें इस प्लान के बारे में पहले से सब कुछ बता दिया था। मुझे लगता है बेटा, मामा जी और सिद्धार्थ दोनों मिले हुए हैं। महक, ये लो शादी का जोड़ा। इसे पहन के जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। सिद्धार्थ, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? तुम पूरी जिंदगी भी मेरा इंतजार कर लो, लेकिन मुझसे कभी शादी नहीं कर पाओगे। सिद्धार्थ, बेहतर यही होगा कि मुझे यहां से जाने दो।
लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। तुम्हें खींचकर जबरदस्ती मंडप पर बिठाना पड़ेगा। जबरदस्ती करके तो देखो सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, एक बात याद रखना, जिस दिन गोल्डी के सामने तुम्हारा ये असली चेहरा आ गया ना, वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्यों क्यों गोल्डी के साथ टकराव करके ये मौत का खेल खेल रहे हो तुम? महक, तुमने फिर अपनी जबान से गोल्डी का नाम लिया। यह तो वक्त ही बताएगा महक कि गोल्डी मरेगा या मैं। सैंडी और कमोला की तरह ऐसा लगता है कि उसकी मौत भी मेरे ही हाथों से लिखी, मेरे ही हाथों से। अगर तुम चाहती हो कि गोल्डी के साथ साथ मैं तुम्हारे भाई संजू को भी ना मारूं, तो चुपचाप ये शादी का जोड़ा पहनकर मंडप में आ जाओ। नहीं तो गोल्डी जब मरेगा तब मरेगा। अगर तुमने देरी की तो तुम्हारा भाई संजू अभी इसी वक्त मरेगा। क्या? यह कदम मैं उठाना नहीं चाह रहा महक, लेकिन क्या करूं, मजबूरी में मुझे उठाना पड़ रहा है। संजू, संजू कहां है सिद्धार्थ? तुम उस बच्चे को अपने इस घिनौने खेल में क्यों घसीट रहे हो? सिद्धार्थ, तुम संजू को हाथ भी नहीं लगाओगे। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है सिद्धार्थ? मैं संजू से मेरी कोई दुश्मनी नहीं। हाँ, अगर तुम चुपचाप मुझसे शादी करने के लिए राजी हो जाती हो तो संजू को मैं क्यों मारूंगा। अब यह फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूं। मैं संजू को जिंदा देखना चाहती हो तो वैसे तुम अपने भाई संजू से मिलना चाहोगे? हाँ? मुझे यकीन है कि जब तक तुम उसे अपनी आंखों से ना देख लो तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगे। अभी एक हेलो। हाँ, संजू को फौरन अंदर लेकर आ जाओ। उसकी बहन उसका दीदार करना चाहती है। सिद्धार्थ, तुम इतना गिर जाओगे ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। तुमने इस बच्चे को अपने इस घिनौने खेल में इस्तेमाल किया है। ये तुमने कहां ले गया? संजू, संजू, सिद्धार्थ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? संजू, आई एम रियली वेरी सॉरी। तुम्हें मेरे कहने पर ही यहाँ लाया गया। तुम जाओ। संजू, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन क्या करूं, तुम्हारी दी ने मुझे मजबूर कर दिया। दी? सिद्धार्थ, ये सब तुम क्या बातें कर रहे हो? और क्या मतलब है तुम्हारी इन बातों का? सब समझ में आ जाएगा संजू, थोड़ा वेट करो। हाँ? इंतजार करो। अब तुम्हारा क्या फैसला है? संजू को मरता देखना चाहती हो? नहीं सिद्धार्थ, तुम संजू को कुछ नहीं करो। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। गुड। तो अब जल्दी से ये शादी का जोड़ा पहन के मंडप में आ जाओ। मुझे पता था कि ये बार खाली नहीं जाएगा। हाँ? सिद्धार्थ, तुम ये सब क्या बातें कर रहे हो? और ये लड़की कौन है? बताता हूं। लो मैं नाउ गो। वैसे गजब की बात है संजू, मैंने तो सुना है कि भाई बहन का रिश्ता सबसे ज्यादा मजबूत रिश्ता होता है, लेकिन तुम तो अपनी बहन को ही नहीं पहचान सके। ये